कहानी का नाम है पहाड़, जिसे एक चिड़िया से प्यार हुआ। बहुत पुरानी बात है। किसी रेगिस्तानी इलाके में एक पहाड़ था, एकदम पथरीला। उसके ढलान पर घास का एक तिनका तक नहीं उगता था। ना ही कोई जानवर, पक्षी या कीड़ा मकोड़ा वहां रहता था। सूरज की गर्मी में पहाड़ तपता था और ठंडी हवा के झोंकों से ठिठुरता था। वो केवल बारिश की बूंदें और सर्दियों की बर्फ ही छू पाता था। वहां और कुछ भी महसूस करने को था ही नहीं। पहाड़ दिन रात टकटकी लगाए आसमान में आते जाते बादलों को घूरता रहता। उसको दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा का पथ पक्की तरह रट गया था। वो अक्सर रात को दूर दराज स्थित अनगिनत तारों को उदय और अस्त होते देखता था। उस वीरान रेगिस्तान में देखने के लिए और कुछ था ही नहीं। लेकिन एक दिन पहाड़ पर एक नन्ही चिड़िया आई। कुछ देर तक उसने पहाड़ के ऊपर चक्कर काटा, फिर सुस्ताने और अपने पंखों को संवारने के लिए उस पर रुकी। पहाड़ को उसके पंजों के स्पर्श का एहसास हुआ। जब चिड़िया ने अपने पंखों को एक चट्टान से रगड़ा तो पहाड़ ने उसके रोएदार पंखों की कोमलता को महसूस किया। पहाड़ चकरा गया, क्योंकि आज तक आसमान से ऐसी कुछ भी चीज उसके पास नहीं आई थी। कौन हो तुम? पहाड़ ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चिड़िया हूं, चिड़िया ने उत्तर दिया। मेरा नाम खुशी है। मैं दूर देश से आई हूं, जहां चारों ओर हरियाली है। हर वसंत के मौसम में मैं हवा में ऊंची उड़ानें भरती हूं। मैं अपना घोंसला बनाने, अंडे सेने और बच्चों को बड़ा करने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुनती हूं। यहां कुछ देर सुस्ताने के बाद मुझे अपनी खोज पर दोबारा निकलना होगा। मैंने तुम्हारे जैसी किसी चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा, पहाड़ ने कहा। क्या तुम्हारा यहां से जाना बिल्कुल जरूरी है? क्या तुम यहां पर रह नहीं सकती? खुशी ने सिर हिलाया। चिड़िया जिंदा जीव होती है, उसने समझाया। उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी चाहिए होता है। यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं उगा है। न ही यहाँ कोई झरना है जिससे मैं पानी पी सकूं। अगर तुम यहाँ रुक नहीं सकती तो और किसी दिन तो वापस आओगी ना? पहाड़ ने पूछा। खुशी कुछ देर चुप रही। आखिर उसने कहा, मुझे दूर दूर तक जाना होता है और बीच बीच में आराम लेने के लिए मैं अनेकों पहाड़ों पर रुकती हूं। पर आज तक किसी भी पहाड़ ने मेरे आने जाने की कोई परवाह नहीं की। इसलिए मैं तुम्हारे पास दोबारा अवश्य लौटना चाहती हूं। लेकिन ऐसा मैं वसंत में अपना घोंसला बनाने से पहले ही कर पाऊंगी, क्योंकि तुम खाने और पानी से बहुत दूर हो। इसलिए मैं यहाँ केवल चंद घंटे ही ठहर पाऊंगी। मैंने तुम्हारे जैसी किसी चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा है, पहाड़ ने अपनी बात फिर से कही। पर अगर तुम कुछ घंटों के लिए भी वापस आओगी तो तुम्हें देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। हाँ, एक बात और है जिसे तुम्हें समझना चाहिए, खुशी ने कहा। पहाड़ हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, पर चिड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। मैं अगर हर वसंत तुमसे मिलने आऊं तो भी मैं कुछ ही बार आ पाऊंगी। चिड़ियों की उम्र लंबी नहीं होती। जब तुम्हारा आना बंद हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, पहाड़ ने कहा। लेकिन अभी जाने के बाद अगर तुम वापस कभी नहीं आई तो उससे मुझे और भी गहरा दुख होगा। खुशी पहाड़ की एक ओट में चुपचाप बैठी रही। फिर वो एक मधुर गाना गाने लगी, बिल्कुल घंटी की आवाज जैसा।
पहाड़ के जीवन में ये पहला संगीत था। गाना खत्म करने के बाद खुशी ने कहा, मेरे आने जाने की आज तक किसी भी पहाड़ ने परवाह नहीं की है, इसलिए मैं तुमसे एक वादा करती हूं। अपनी बाकी जिंदगी के हर वसंत में मैं तुम्हारा अभिनंदन करने वापस आऊंगी। मैं तुम्हारे ऊपर उड़ने और तुम्हें अपना गीत सुनाने वापस आऊंगी, क्योंकि मैं केवल कुछ ही सालों तक जिंदा रहूंगी, इसलिए मैं अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखूंगी और उसे तुम तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगी। मेरी बेटी भी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी। हर खुशी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी। कितने ही बरस क्यों ना बीते, तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए हमेशा हमेशा एक नन्ही मित्र जरूर आएगी। वो तुम्हारे ऊपर उड़ेगी और तुम्हें एक मधुर गीत सुनाएगी। काश तुम यहां हमेशा हमेशा के लिए रह पाती, पहाड़ ने कहा, पर मैं इस बात पर खुश हूं कि तुम वापस आओगी। अब मुझे जाना है, खुशी ने कहा, क्योंकि जहां मुझे खाना और पानी मिलेगा वो जगह यहां से बहुत दूर है। अच्छा, तो अगले साल तक के लिए अलविदा। और वो खुशी खुशी उड़ गई। उसके पंख सूर्य की रोशनी में झिलमिला रहे थे। पहाड़ उसे लगातार टकटकी लगाए देखता रहा। फिर वो दूर अंतहीन शून्य में विलीन हो गई। उसके बाद साल दर साल हर वसंत के मौसम में एक छोटी चिड़िया पहाड़ पर गीत गाती हुई आती। मेरा नाम खुशी है और मैं तुम्हारा अभिनंदन करने आई हूं। कुछ घंटे वो पहाड़ के ऊपर उड़ती या उसकी एक चट्टान पर सुस्ताती और मधुर गीत गाती। चिड़िया के आने पर पहाड़ हर बार वही सवाल दोहराता, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सदा के लिए यहीं रह सको? हर बार खुशी उसके जवाब में कहती, नहीं, पर मैं अगले साल वापस आऊंगी। हर बरस पहाड़ बेसब्री से खुशी के आने का इंतजार करता। हर बरस खुशी का चला जाना पहाड़ के लिए और मुश्किल होता जा रहा था। इस प्रकार 99 वसंत आए और गए। 100वें वसंत पर जब खुशी का जाने का वक्त आया तो पहाड़ ने फिर से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सदा के लिए यहीं रह सको? खुशी ने हर बार की तरह वही उत्तर दिया, नहीं, पर मैं अगले साल वापस आऊंगी। पहाड़ ने खुशी को आसमान में विलीन होते देखा और अचानक उसका दिल टूट गया। सख्त पत्थर फट गया और पहाड़ के अंतःकरण से आंसुओं की धार झरने जैसे बहने लगी। अगले वसंत एक नन्ही चिड़िया गीत गाते हुए आई। मैं खुशी हूं और तुम्हारा अभिनंदन करने आई हूं। इस बार पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोता रहा, ये सोचकर कि चिड़िया जल्दी ही चली जाएगी और फिर लंबे महीनों बाद ही वापस आएगी। खुशी पहाड़ की एक चट्टान पर बैठ उसके बहते आंसुओं के सैलाब को देखती रही। फिर वो पहाड़ के ऊपर उड़ी और हमेशा की तरह गीत गाने लगी। उसके जाते समय पहाड़ जार जार आंसू बहा रहा था। मैं अगले साल वापस आऊंगी, खुशी हल्के स्वर में कहकर उड़ गई। अगले वसंत जब खुशी लौटी तो उसकी चोंच में एक बीज था। पहाड़ अभी भी आंसुओं की धार बहा रहा था। खुशी ने झरने के पास एक चट्टान की झिर्री में उस बीज को सावधानी से दबा दिया, जिससे कि बीज को नमी मिलती रहे। फिर खुशी पहाड़ के ऊपर उड़ी और उसे अपना मधुर गीत सुनाया। पहाड़ अपने दुख के कारण कुछ बोल नहीं पाया। ये देख खुशी एक बार फिर उड़ गई।
इस घटना के चंद हफ्तों बाद चट्टान की झिर्री में छुपे बीज का कल्ला फूटा और उसने अपनी छोटी जड़ों को नीचे की ओर फैलाना शुरू किया। जड़ें नीचे की सख्त चट्टान तक पहुंची और पत्थर को तोड़ते धीरे धीरे छोटी छोटी झिर्रियों में फैलने लगी। भीगे पत्थरों से जड़ों को पोषण तत्व मिलने पर बीज में से एक नन्हे पौधे ने अपना सिर उठाया। पत्तों की हरी उंगलियां प्रकाश की ओर बढ़ने लगी, पर पहाड़ अभी भी गहरे दुख में डूबा था। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थी। छोटे से उस पौधे को वो देख नहीं पाया। अगले वसंत खुशी अपनी चोंच में एक और बीज लाई। उसके अगले वसंत एक और। वो एक एक बीज को झरने के पास चट्टान की किसी झिर्री में छिपाती और पहाड़ को अपना मधुर गीत सुनाती। पहाड़ बस रोता रहता। इस तरह समय बीतता गया और नए पौधों की जड़ों ने पास के सख्त पत्थरों को पिघलाया। पत्थरों के चूरे से मिट्टी बनती गई और कहीं कहीं पर काई दिखाई देने लगी। झरने के आसपास कई प्रकार की घासें और छोटे छोटे फूल के पौधे निकलने लगे। हवा के झोंकों से आए नन्हे कीड़े मकोड़ों ने पत्तों के बीच अपनी उछल कूद शुरू कर दी। धीरे धीरे करके पहले बीज की जड़ें चट्टान को गहरा और गहरा भेदते हुए पहाड़ के कलेजे तक पहुंच गई। जमीन के ऊपर बीज से निकला पौधा एक बड़ा पेड़ बन रहा था। उसकी टहनियां अपनी हरी पत्तियां सूर्य को अर्पण कर रही थी। आखिरकार पहाड़ को जड़ों के उगने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे नर्म उंगलियां अपने स्पर्श से उसके दिल के जख्मों को भर रही हो। पहाड़ का दुख छटने लगा और उसे आसपास हो रही इन अनूठी बदल का एहसास होने लगा। इतनी सुखदाई और अद्भुत चीजों को देखकर उसके दुख के आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल गए। हर साल खुशी वापस आती और अपने साथ एक नया बीज लाती। हर साल पहाड़ की चट्टानों से नए झरने कलकल करके बहते। इससे जमीन पेड़ पौधों से हरी भरी हो गई। जब पहाड़ का रोना बंद हो गया तो वो फिर से पूछने लगा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सदा के लिए यहीं रह सको? पर खुशी ने वही उत्तर दिया, नहीं, पर मैं अगले साल वापस आऊंगी। साल बीतते गए। झरनों के पानी ने पहाड़ के आसपास के समतल इलाके को भी उर्वर और उपजाऊ बनाया। वहां अब चारों ओर दूर दूर तक बस हरियाली नजर आ रही थी। अब वहां दूर दूर से जानवर आने लगे। अपनी वादियों में और ढलानों पर जानवरों को घर बनाते हुए देख पहाड़ के दिल में अचानक नई उम्मीद जगी। पेड़ों के जड़ों की मजबूती के लिए पहाड़ ने अपना दिल खोलकर उनको अपनी सारी शक्ति दे दी। अब पेड़ों के तने सूर्य के और पास जाने की कोशिश करने लगे और पहाड़ के दिल से आशा का गीत हर एक शाखा के सिरे तक पहुंचने लगा। अगले वसंत जब खुशी आई तो उसकी चोंच में बीज नहीं बल्कि एक छोटी सी टहनी थी। वो सीधे सबसे ऊंचे पेड़ तक उड़ी। वही पेड़ जो सबसे पहले बीज से पनपा था। उसने टहनी को एक डाल पर रखा। वो वहीं पर अपना घोंसला बनाने वाली थी। उसने कहा, मैं खुशी हूं। उसने गाया, और मैं यहां पर रहने आई हूं। ये कहानी एलिस मकलेरन ने लिखी है। इसके चित्र स्टीफन एटकन ने बनाए हैं। अनुवाद अरविंद गुप्ता ने किया है। और ये कहानी तुलिका प्रकाशन से प्रकाशित हुई है।
कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। इन सभी का आभार, शुक्रिया।